हेलो, वेलकम टू डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हम लोग पार्ट 1 पहले से बनाए थे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैट्रिक बोर्ड में अधिकतर ये क्वेश्चन इससे सवाल आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक बोर्ड में रहेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस इसमें सब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सो हम लोग आते हैं और 21 नंबर से फिर से हम लोग पार्ट 2 में इसको देखते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो स्क्रीन में आप जैसे देख पा रहे हैं, उस शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा जो एक आर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले से निकाला जा सके। मतलब एक अर्धगोला है और उससे क्या करना है, एक शंकु काट के निकाल देना है। तो निकाले जाने वाला अधिकतम उसका जो है अर्धगोले से निकाला जा सके उसका क्या होगा, त्रिज्या, अधिकतम त्रिज्या क्या होगा, वो आपको अधिकतम आयतन क्या होगा, इसमें अधिकतम आयतन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धगोला यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक अर्धगोला यहाँ ड्रॉ किया और अर्धगोला का जो त्रिज्या है वो कितना है, आर। अब ये त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि ये गोला से बना हुआ है तो ये भी त्रिज्या होगा। अब यहाँ से एक शंकु काट के आपको निकाल देना है। तो शंकु आप इसमें से काट के इसे निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक शंकु बनाइए और यहाँ से शंकु आप एक काट के निकाल दीजिए। जैसे आप शंकु यहाँ से काट के निकालेंगे तो इसका त्रिज्या आर और ये जो शंकु का ऊंचाई है ये एच है, एच जो है वो त्रिज्या आर के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जो है पहले कर चुके हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कि जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बैठाते हैं 1/3 पाई आर, आर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर ही रहेगा और एच जो है वो आर के बराबर है। यहाँ बस यही थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है, एच आर के बराबर है तो एच इज इक्वल टू यहाँ आर बैठा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 पाई आर और यहाँ से आर स्क्वायर और आर एक मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा आर क्यूब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, जैसे पहले भी हम लोग बात किए कि बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसी बेलन के आयतन में 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन, ये हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, तो ये हो गया शंकु का आयतन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बी आंसर। अब आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या कहता है, 23 नंबर कहता है समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो इसके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। मतलब आपको पूछ रहा है कि इसके आयतन का अनुपात क्या है। कहने का मतलब हो गया, अगर हम यहाँ बोले एक बेलन है जिसका वॉल्यूम V1 है, आयतन V1 है, और दूसरा आयतन V2 है, तो बोलता है कि इसके त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपका R1 और R2 जो है उसका अनुपात दिया हुआ 1:2। देखते हैं इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। दोनों बेलन का जो है आपका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और बेलन का अनुपात आपको पूछा है, तो उसका क्या होगा हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है बेलन का, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ से पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। दोनों का ऊंचाई समान है इसलिए यहाँ से एच दोनों को में लिए, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा R1 बाय R2 इसका पूरा का स्क्वायर। R1 बाय R2 का दिया हुआ वैल्यू इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आ जाएगा 1:4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1:4। ठीक, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या R तथा ऊंचाई h है का आयतन क्या होगा। त्रिज्या R है और बेलन ऊंचाई h है, तो बेलन का जो है आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका हम लोग देखते हैं इसका अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, मान लेते हैं R1 एक पहला गोला है, उसका त्रिज्या है आपका 5 सेंटीमीटर और R2 जो है इसका त्रिज्या है, R1 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2 आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोनों जो गोला है उसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो स्फेयर 1 है और एक दूसरा स्फेयर दूसरा गोला S1 S2 मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R1 बाय R2 का स्क्वायर। तो R1 आपका दिया हुआ 5, R2 दिया हुआ 6 और यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात नहीं पूछा है, आयतनों का अनुपात पूछा है। तो आयतनों, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो 25:36 आंसर आता। अगर यहाँ वॉल्यूम का अनुपात, गोलों का आयतनों का अनुपात पूछा है तो यहाँ से हो जाएगा V1/V2, यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब बाय, यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 बाय R2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा R1 बाय R2 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका 5 और यहाँ से बाय 6, तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा क्यूब होगा, सॉरी क्यूब होगा यहाँ, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 6 का हो जाएगा 216। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 125 रेशियो 216। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आता है कि एक गोला है, ठीक है, और उसका रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का बनाना है, 1 सेंटीमीटर का बनाना है, 1 सेंटीमीटर, कितने गोले बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको कि बड़े वाले गोले का आयतन निकालना। तो बड़े वाले गोले का आयतन क्या होगा, n बराबर सीधे बड़े वाले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R3। ठीक है, बड़े वाले गोले का आयतन, और नीचे जो है आपको छोटे वाले गोले का आयतन निकालना है, 1 सेंटीमीटर गोले वाला का आयतन। तो यहाँ हम लोग R3 मानते हैं इसका, यहाँ त्रिज्या 1 है, यहाँ से 4/3 पाई कट गया, यहाँ R जो रेडियस आपका 3 है, 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 यहाँ 27। ठीक है, और यहाँ से 1, यानी कि आपका जो वैल्यू आ गया यहाँ वो आ गया टोटल 27 आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 27 गोले इसको बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि गोले का त्रिज्या अगर 2 गुना कर दी जाए तो गोले का त्रिज्या, हम लोग गोले का आयतन जानते हैं, आयतन का फार्मूला होता है, गोले का आयतन का फार्मूला वो क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3। अब इस गोले का जो त्रिज्या है इसको हम लोग 3 गुना कर देंगे, R को आपको 3 गुना कर देंगे, त्रिज्या जैसे 3 गुना करेंगे तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा, R इजिकल टू हो जाएगा 3R। इसी त्रिज्या को 3 गुना करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 3R का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और 3 का यहाँ हम करेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा R3। इसका मतलब कि ये जो है 27 टाइम हो जाएगा, पहले वाले जो आयतन होगा 4/3 पाई R3 उसे 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। पर यहाँ तो आंसर दिया हुआ नहीं है। अच्छा, 3 गुना नहीं करना है, यहाँ 2 गुना करना है। अगर 2 गुना किया जाता तो कितना होता, यहाँ तो 4/3 पाई और यहाँ से 2R का पावर 3, यहाँ से आपका 4/3 पाई और 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 है, यहाँ R3, तो ये 8 टाइम हो जाएगा, इसका मतलब 8 गुना यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 28 नंबर बोलता है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो किसी बेलन के आधार का त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग बेलन बनाए हैं और उसका त्रिज्या जो है आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि R का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन हम लोग निकालते हैं। बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से हम लोग बैठा देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया 2 और 2, ठीक है। एच का मान हो जाएगा आपका 14, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुने 22, 22 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, 176 जो है आपका सेंटीमीटर बेलन का आयतन पूछा, क्यूब हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बना सकते हैं। इसके पहले हम लोग प्रीवियस में ये क्वेश्चन किए। सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े गोले, तो बड़ा गोला 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, छोटा गोला 0.1 सेंटीमीटर का है। तो सीधा क्या करना है, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई 1 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई 0.1 का क्यूब। आयतन का रेशियो ले लेना है, बड़े वाले गोले का आयतन और छोटे वाले गोला के आयतन को डिवाइड कर देना है। कितना गोला बनाया जा सकता है, n बराबर निकल जाएगा। तो n यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, और यहाँ 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यहाँ से 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, एक जीरो यहाँ से हटेगा, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, मतलब एक देख के 3 जीरो लगभग जो है आपका 1000 जो है आपका क्यूब बना सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। तो गोले का आयतन आपको बताना है। गोले का आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वो आता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास आपका 14 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बोलता है व्यास का आधा होता है, d/2 हो जाएगा। यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा आपका 7, यहाँ से 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लोग देखिएगा कितना आंसर आता है, पॉइंट में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को दे रहे हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का ऊंचाई आपको पता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का जो फॉर्मूला होता है आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच पता है पर आर आपको पता नहीं। तो अगर आर पता करने के लिए आपको एक और कंडीशन दिया गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से दिया हुआ 264, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से 2 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर का वैल्यू 14, आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एच का वैल्यू आपको 14 दिया हुआ है। यहाँ से काटेंगे 7 दूना 14, ठीक है। और यहाँ से 2 दूना 4 और ये 22, ठीक है, उधर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आता है 264 डिवाइडेड बाय इधर 2 इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ 2 आएगा, फिर इधर 22, ये इधर जितना भी ये नंबर है इसको सबको इधर लाएंगे तो यहाँ से आपका बचेगा इधर आर बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आर का वैल्यू जो है आपका कितना आएगा, इसको हम लोग देखते हैं, काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 132 हो जाएगा यहाँ, फिर 2 से काटते हैं तो 2 छक 12 और यहाँ से 2 छक 12 66, 22 से काटते हैं, 22 44 22 66, यहाँ आ जा रहा है आपका 3 सेंटीमीटर, और आपका 3 सेंटीमीटर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला बैठा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। आर का मान आपका 3/3 हो गया, एच का मान हो गया आपका 14, ठीक है। यहाँ से 7 दूना 14 कर जाएगा, 3 दूना 6 3 18, तो 22 गुने 18 करेंगे, 22 गुने 18 तो 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 दूना 36 और 3 39, ठीक है। 396 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 32 नंबर हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्या, एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है। एक बेलन है, ठीक है, और इसका जो है आपका व्यास, मतलब कि इसका जो व्यास है मान लेते हैं कि डायमीटर है, और इसका जो है शंकु, एक शंकु है, उसका त्रिज्या आर है, ठीक है। तो बेलन और शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है, मतलब कि इसका ऊंचाई अगर h है तो ये ऊंचाई क्या आपका समान है, यानी कि d बराबर हम लोग यहाँ 2r कर सकते हैं,
ठीक है। तो एच इसका आयतनों का अनुपात पूछा है, तो आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से आपका पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात ना, तो उसके बाद फिर जो है हम लोग शंकु का निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बोल रहा है कि शंकु का व्यास और ऊंचाई समान है, बेलन और शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है। बेलन का व्यास और शंकु का ऊंचाई अगर बराबर है तो यहाँ से देखते हैं कि ए आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो 1 डिवाइडेड बाई 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा यानी कि 3 और नीचे क्या बच जाएगा 1, यानी कि 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, 3:1 बी आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक शंकु का आयतन जो है 570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं। इसके आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 314 आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एच आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या कैलकुलेट कर लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का आधार का क्षेत्रफल वो वृत्ताकार होता है। शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यों है, इसके आधार का क्षेत्रफल 314, आधार जो होता है आपका वृत्ताकार होता है शंकु का, तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ 314, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो पता होगा 314, सीधे क्या करते हैं यहाँ हम लोग बैठा देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 314 इंटू एच आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1570, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अगर हम इसको ऐसे करते हैं, एच बराबर सीधे कर देते हैं, एच बराबर 157 इंटू 10 से बना है ये, तो इसको लिख देते हैं इंटू ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपका इधर आ जाएगा 314। यहाँ से कटेगा 2 बार में और यहाँ से कटेगा 5 बार में, ये 5 दिए 15, ठीक है। 15 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 33 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर की ओर। हम लोग दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात पूछ रहा है। तो दो घन है, उनका आयतन जो है आपका 1:27 है। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले घन का आयतन हम लोग बोले ए क्यूब और दूसरे घन का आयतन अगर हम बोले ए क्यूब, ठीक है। दोनों का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 1:27, 1/27, तो उनको कोरों का अनुपात पूछ रहा है। तो कोरों का अनुपात क्या हो जाएगा, आने की अगर हम बोले यही तो कोर है, ए बाई ए का अनुपात क्या हो जाता है यहाँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये घनमूल हटाएंगे, इधर क्यूब हटाएंगे इधर, तो हम लोग इसको घनमूल डाल देंगे इधर 1/27, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 27 का हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1:3 आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 216, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है, एक घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। और उसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो ए क्यू यहाँ से निकल जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 6 36, 36 6 216, यानी कि 36 को 6 से गुना करेंगे, ए स्क्वायर बराबर आ गया आपका 36, ठीक है। यानी कि ये बराबर आ जाएगा √36 और 36 √36 का वैल्यू हो जाएगा 6, यहाँ से आ गया आपका 6। इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, भुजा क्यू, यानी कि 6 का क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 216, आपका आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब दोनों की त्रिज्याएं समान हो और बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो बोलता है एक बेलन है एक गोला है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि उनकी त्रिज्याएं समान हो, क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ठीक है। और यहाँ से गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है। यहाँ से कैंसिल क्या होता है देखते हैं, 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर और त्रिज्या, रेडियस और त्रिज्या समान है,
तो ये आर कैंसिल कर देगा और एच और ये दोनों समान है तो ये भी कर देगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, या 36 का हो जाएगा 1:2, 1:2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो घन का आयतन क्या होता है? 6 सेंटीमीटर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर पहले घन का 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? 6 का पावर 3 AQ होता है, और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का निकालना तो 2 का पावर 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6 × 6 × 6, और यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 × 2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 6 3 टाइम्स में, यहाँ भी 3 टाइम्स में, यहाँ भी 3 टाइम्स। इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 3, तो 3 × 3 9, 27, आपका इसका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, अब आते हैं 38 नंबर। एक घन उसके अंदर फिट बैठने वाले गोले के आयतन का अनुपात इनमें से कौन होगा? एक घन है, उसके अंदर फिट बैठने वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो यहाँ से एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। एक घन है आपका, इसके अंदर एक जो है आपका एक गोला बैठाना है, तो इसका जो गोला होगा एक्चुअली क्या होगा? अगर ये घन है, ये किनारा वाला है, तो इसका त्रिज्या आपको से पता करना है। त्रिज्या क्या होगा? इसका जस्ट आधा होगा, बस यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका फिर बैठ रहा है आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r3। तो यहाँ से इसका रेडियस सिर्फ क्या हो जाएगा? 4/3 पाई बैठने वाले गोले का आयतन का अनुपात घन के घन और उसके अंदर, तो घन का आयतन जो है आपका, यहाँ घन का आयतन हो जाएगा AQ भुजा Q। ठीक है, और यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, 4/3 पाई r3 a/2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जो आ रहा है आपका AQ आ रहा है, बाई नीचे आपका आ रहा है 4/3 पाई। ठीक है, और यहाँ से AQ बाय यहाँ से हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 बन रहा है, तो ये 6 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, 6 AQ बराबर पाई AQ हो जाएगा। यहाँ से AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6/पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, 6/पाई इसका आंसर हो जाएगा, 38 का C हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 39 नंबर। एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार तथा ऊपर से शंक्वाकार है। यदि दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो तब उसके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। आपका है कि एक ठोस एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंक्वाकार लगा हुआ है, शंकु के आकार का यहाँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है होगा। तो आपको देखना है कि इसके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है। कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले बोला है कि एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार ऊपर से शंक्वाकार है। यदि दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। ये दोनों बराबर है, कहने का मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, एल को भी आर के टर्म में लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ एल को आर के टर्म में कैसे लिखेंगे? पाई RL, एल बराबर फार्मूला होता है √h² + r²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं √h² + r²। ठीक है, और यहाँ से ये 2 पाई r² के बराबर है। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर को जब अंदर ले जाएंगे, आर को हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो आर यहाँ आर एक और कैंसिल हो गया। एक आर को इधर लाते हैं तो h² / r²। ठीक है, बाय नीचे क्या हो जाएगा? आर, यहाँ बचा 2। आर को अंदर ले जाएंगे तो क्या होता है? यहाँ से करते हैं h², आर को अंदर ले जाएंगे तो r² बन जाएगा, और यहाँ से r², जब आर जो है अंदर जाके r² बनेगा तो यहाँ 1 बना देगा इसको, यहाँ 2। अंडर को हटाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, तो h² / r² + 1 बराबर हो जाएगा आपका 4, बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से h² / r² का जो वैल्यू है ये आपका हो गया 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ये 1 इधर चल जाएगा। तो यहाँ से h/r का वैल्यू जो है आपका √3 आ रहा है। h/r का जो है ये स्क्वायर हटेगा इधर, तो अंडर√3 हो जाएगा बाय 1, यानी कि इसका √3:1 हो जाएगा 39 का। अब अगला आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर। किसी घन की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? किसी घन की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घन की भुजा को 2 गुना, घन की भुजा क्या है? ए है। ठीक है, तो ए को 2 गुना कर देना, तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? अभी आयतन आपका AQ है। ठीक है, इसके 2 गुना कर दिया जाए, जैसे इसको 2 गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a का क्यूब, तो यहाँ से कितना गुना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8,
ए क्यूब, मतलब कि कहने का मतलब है ए क्यूब का कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। 40 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ये है। अब आते हैं हम लोग 41 नंबर। 3 घन जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, नए घन की भुजा क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि एक नया घन बनाया जा रहा है, उसकी भुजा क्या होगी? 3 घन जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक घन है जिसका भुजा, तो घन का आयतन यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। फिर एक और घन है, उसका आयतन हो गया 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। तीनों का आयतन हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इसको पिघला करके एक और सेम एक आयतन का बनाया जा रहा है, आपका घन बनाया जा रहा है। तो उस घन का भुजा क्या होगा? तो यहाँ से क्या करेंगे, तीनों आयतन का जो है उसको, जो तीनों का आयतन जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका 27, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एक, सॉरी 4 के यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125, यहाँ से हो जाएगा एक क्यू। तो एक क्यू बराबर जो वैल्यू आता है मेरा, इसको जोड़ने पर हमको मिलता है 216, ठीक है। तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये का वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट हो 216, तो 216 किसका हो जाएगा 6 का, ठीक है। यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 41 का भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाली 2 घनों को सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं तो प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 2 घन है, एक घन है यहाँ और इसी में एक और घन सिरे से जोड़ दिया जाए तो ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली एक घनाभ बन जाता है 10 सेंटीमीटर। टोटल जो इसका लंबाई है आपका 20 हो जाएगा और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आता। चौड़ाई 10 होता है, ऊंचाई भी 10 होता है। तो इसका आयतन पूछ रहा है, प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है देख लेते हैं। इसको 2, यहाँ यहाँ 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एल बी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 200 और बी एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और एच एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। 2 2 4 1 5, यहाँ से आ जा रहा है 500। तो 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ रहा है, 1 देके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसको आप जो है इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। और पार्ट 2 अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और आप हम समझते हैं कि आपको जो है सब्जेक्टिव भी आपका कमांड हो जाएगा पूरे वीडियो को अगर आप अच्छा से देखते हैं तो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे।